नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रांजल सिविल स्टोर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ जो लोअर पीसीएस का 2016 का जो पेपर हुआ था। 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था लोअर पीसीएस का, उसका पेपर तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये पेपर आखिर आता कैसा है, क्योंकि अभी भी आप जानते ही हैं कि यूकेपीएससी ने जो है लोअर पीसीएस के फॉर्म निकाले हैं दोस्तों, जिसमें नायब तहसीलदार की पोस्टें हैं और अन्य भी पोस्टें हैं दोस्तों। तो इस बार भी इसमें 188 पोस्टें थी, इस समय 184 पोस्ट थी, सॉरी, यहाँ पे 2016 में। तो उसमें पेपर आया कैसे है दोस्तों, तो ये आप देख लीजिए। इंग्लिश वाले के लिए मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप, और बाकी हिंदी वालों के लिए मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताते भी जाऊँगा। तो इसमें टोटल पहले आपके लिए ये बता दूँ कि 150 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन आए थे, और 150 क्वेश्चन किस तरीके से आए थे ये देख लीजिए। 150 क्वेश्चन में आपके जो 100 क्वेश्चन थे वो जीएस के थे दोस्तों, ये जीएस के थे। और जो 50 क्वेश्चन थे वो आपके मैथ्स प्लस रीजनिंग दोस्तों। ओके दोस्तों, मैथ्स प्लस रीजनिंग के। तो आपके 100 क्वेश्चन जीएस के थे और 50 क्वेश्चन मैथ्स प्लस जीएस के थे। तो टोटल 150 क्वेश्चन थे। मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा इसके अभी थोड़ी देर में। पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है दोस्तों। तो आप जानते ही हैं पौड़ी गढ़वाल का, यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। दूसरा क्वेश्चन है कि इस तालों का मिलाना है दोस्तों। आप जानते हैं सात ताल कहाँ है, सात ताल नैनीताल में है दोस्तों। द्रोणताल कहाँ है, द्रोणताल काशीपुर में है दोस्तों। डोडीताल आपकी उत्तरकाशी में है, और बिरही ताल आपका चमोली में है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है। तो रुद्रप्रयाग में पूछ रहा है दोस्तों, रुद्रप्रयाग में किस नदी का होता है, तो दोस्तों मंदाकिनी नदी का होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। तो आप जानती हैं वायु हिमालय में, जो बाहरी हिमालय होता है, वहाँ से सर्वाधिक होती है वर्षा। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है दोस्तों। तो चाय की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक होती है। आप जानती हैं चाय की खेती उत्तराखंड में होती है, अल्मोड़ा में होती है चाय की खेती। तो आप जब बताइए किस तरीके की मिट्टी होती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आंसर। यहाँ पे चारागाही मिट्टी जो होती है दोस्तों, वो चाय के लिए खेती के लिए अच्छी होती है दोस्तों। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान था दोस्तों। तो जनगणना के आधार पर कौन सा स्थान था दोस्तों, तो चौथा स्थान था दोस्तों। चीन युद्ध 1962 में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति से व्यापार होती थी, तो भूटिया जनजाति दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व कराऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको अगर सॉल्व कराना है पेपर तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको पूरा का पूरा पेपर ये सॉल्व करा दूंगा। अगर आपको आंसर चाहिए इसके, तो मैं अभी आपको फिलहाल स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। बीच में कुछ आंसर कुछ क्वेश्चन है जिनमें आपका बताते जाता हूँ मैं आंसर। जैसे कि 16वां क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप जानते ही हैं, अनुच्छेद 356 के लिए दोस्तों, अनुच्छेद 356 यहाँ पे आंसर होगा। और भी कोई क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम नृवंशीय समूह कौन सा है। तो प्रथम नृवंशीय समूह आप जानते हैं कोल। पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी दोस्तों। तो पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी दोस्तों, बताइए कमेंट सेक्शन में। आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा मेरे को। ओके दोस्तों, गढ़वाली समाचार का संपादक कौन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ आ रखे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सॉल्व भी कराऊँ इनको, तो आप इनको जो चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डाल दीजिएगा। मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करके दे दूँगा दोस्तों। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेपर कैसा है। इस पर देखिए IIM उत्तराखंड के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं उत्तराखंड के। मैं आपको कोई इसका ब्रेकअप भी दे दूंगा कि किस में से कितने क्वेश्चन आए हैं। काफ़ी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों जो उत्तराखंड से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ फिलहाल। आप ये क्वेश्चन रोक के देख सकते हैं दोस्तों, आप रोक के देख लीजिएगा वीडियो को। मैं हल्का हल्के स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कुतुब मीनार की लंबाई ऊंचाई भी आई थी दोस्तों। तो 72.5 इसका आंसर होगा। तो कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन दे देगी दोस्तों। देखिए 63 वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है दोस्तों। तो कौन सा होगा, देखिए प्रिंटर तो आउटपुट होता है, मॉनिटर भी आउटपुट होता है, स्कैनर क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा दोस्तों। तो इस तरीके के कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे भी। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है दोस्तों, एक तरीके का वेब ब्राउज़र है एक तरीके का। तो ये मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ आपके लिए हल्के हल्के। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं, आसानी आए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गलत हो जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। बजट से भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, इसलिए बजट भी आपको तैयार करना है यहाँ पे। देखिए जो बजट से देखिए कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। 2 क्वेश्चन एक के बाद एक बजट से आए हैं। 67 और 68 क्वेश्चन ये बजट से आए हैं दोस्तों। ओके, तो आपको बजट भी तैयार रखना है इसका मतलब। ये यूकेपीएससी का पेपर है, तो इसमें आपको करंट अफेयर भी एक ठीक ठाक अमाउंट में दोस्तों पूछी जाएगी यहाँ पे।
गूगल है, क्या है, एक सर्च इंजन है। तो इस तरीके के कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, और साइंस के भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख लीजिए, तो आपको सभी सब्जेक्ट को तैयार करना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाया था इसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, आपको पता लग जाएगा देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखिए, मैं हिंदी में आपको दिखाता हूँ, इंग्लिश वाले यहाँ रोक के पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं थोड़े ज़्यादा आएंगे दोस्तों, और जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो थोड़ा, उसका अमाउंट थोड़ा सा कम रहेगा, या फिर 50-50 का रहेगा कह सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि रीजनिंग ज़्यादा आ जाए और मैथ्स कम आए। देखिए दोस्तों, प्रथम 23 संख्याओं का सुयोग क्या होगा, ऐसे को इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग में, जैसे सीरीज़ वाला आया है क्वेश्चन, सीरीज़ भी आपको यानी पढ़नी है। तो यहाँ पे राहुल ने कहा कि विजय मुझे 40 रुपये देता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आए हैं यहाँ पे। चित्र गिनने वाली भी आए हैं दोस्तों, कितने त्रिभुज होंगे। मैथ्स के तो प्योर क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, जहाँ प्योर मैथ्स है बिल्कुल एकदम। ये देखिए, प्योर मैथ्स के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आए हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये कॉपी 5 पेंसिल, ये बाइनोमियल को यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 125 का क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड, ये 10th क्लास के क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। तो हिंदी वाले ये देख लीजिए किस तरीके का पेपर आया है। तो आपको कुल मिला के इसके लिए एक थोड़ी सी आपको अप्रोच थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यूके SSC से। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स भी देखना पड़ेगा, एक और ठीक ठाक अमाउंट में मैथ्स देखना पड़ेगा, या जो कि यूके SSC में नहीं पूछा जाता है दोस्तों। ठीक ठाक अमाउंट में आपको मैथ्स देखना पड़ेगा। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं दोस्तों यहाँ रीजनिंग में, जैसे आप 127 वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में एक के अलावा सभी एक तरीके समान है दोस्तों, तो उस युग को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। बाबर ठीक है मुगल का था, कंस कुषाण का था, महावीर जैन धर्म के थे, और क्या मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के थे, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, तो आपको इन चारों में से कोई अलग वाला चुनना है जो अलग है बिल्कुल। तो आप बताइए, इसका भी 127 का भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे इसके बारे में भी। ये देखिए, एंगल से भी क्वेश्चन आया है दोस्तों, तो आपकी टिग्नोमेट्री और आपकी जो रेखा गणित होती है ज्योमेट्री, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। रेशियो प्रोपोर्शन और कई सारे हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आए हैं देखिए उससे। तो हर तरीके मैथ्स में आप मान के चलिए बहुत वर्सेटाइल पेपर आता है इसका, बहुत अलग तरीके देखिए, क्या बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेंगे। हिंदी में भी देख लीजिए आप ये। तो आपको मैथ्स में थोड़े से कमांड आपको ठीक ठाक करनी पड़ेगी दोस्तों, तो ऐसा नहीं होगा कि आप ऊपर मैथ्स पढ़ के चले जाएं और हो जाए। और SSC की मैथ्स से ये थोड़ा सा अलग आता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे SSC की मैथ्स लट के चले जाएं और ये कुछ आपके आ जाए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कट ऑफ कितनी गई थी दोस्तों। कट ऑफ उस समय जो गई थी दोस्तों, कट ऑफ इसकी अब 90 नंबर गई थी दोस्तों, 90 मार्क्स भी कम ही लोगों के आ पाए थे। हालांकि पोस्टें बहुत ज़्यादा थी, 184 पोस्टें थी जो जनरल पे सभी, क्योंकि पिछली बार 184 पोस्टें सिंपल प्लेन ग्रेजुएशन से भरी जा रही थी दोस्तों। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार जो पोस्टें हैं आपकी 190 टोटल है, लेकिन उसमें से जो अगर आप एग्रीकल्चर वाले नहीं हैं तो आप उसमें से 25 पोस्टें माइनस कर दीजिए, तो 165 पोस्टें हैं आपके लिए इस बार। तो आप ये पेपर देख लीजिए, और अगर आपको चाहते हैं कि इसका मैं आपको आंसर की भी दूं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर की भी दे दूंगा दोस्तों। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।